उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए आज मुंडेरा मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इस चुनाव में 2500 कर्मचारियों को लगाया गया है। चुनाव में 435 बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा से मुस्तफा सिद्दीकी, बीजेपी से दीपक पटेल और बसपा से जितेंद्र सिंह मैदान में हैं। फूलपुर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। फोर्स लगातार इलाकों में गश्त कर रही है और संवेदनशील बूथों पर अलग से निगरानी रखी जा रही है। चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। उसी के पीछे फूलपुर का हो रहा है ना, फूलपुर जाना है, मशीन वगैरह ले ली है, अब चेक करना है, उसके बाद निकलना है यहाँ से। किस तरह से इस बार आप लोग को ट्रेनिंग रिजर्व लेखन सामग्री पंडाल के ट्रेनिंग दी पीछे गई थी, ट्रेनिंग ले लिया था हम लोगों ने। अब आज संजय है कोई उनसे आज आप हमारा और कल प्राप्त पोलिंग कर कल लें, है, जितने ये कल इलेक्शन है इसका। माइक्रो ऑब्जर्वर है। किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए हुई है इस बार? व्यवस्था सब सही है, व्यवस्था अभी तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे फूलपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। बीजेपी और सपा के लिए ये सीट नाक का सवाल बनी है। आज सपा के नेताओं और प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई आरोप लगाए। सपा नेता मान सिंह यादव का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, बल्कि ये काम पोलिंग एजेंट का है। इसलिए चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने बीजेपी के कई बड़े मंत्रियों पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। तरफ चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारी जो मुस्लिम महिलाएं बहनें हैं उनको बाहर ही रोक करके बुर्के के माध्यम से कि भाई ये बुर्का हटाइए। हमारे कहने का मतलब है कि जो भारतीय परंपरा है, जो रीति रिवाज है और जो नियम कानून है, उसकी पहचान करने का काम बूथ के अंदर एजेंट का होता है। और एजेंट का काम आप अपने अगर पुलिस विभाग से लेंगे, पैरामिलिट्री से लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मंशा साफ नहीं है। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि अगर अधिकारियों को इतना ही शौक है वोट डलवाने का, तो फिर वो कुर्ता पायजामा सिलवा करके वोट डलवाएं। इस तरीके से ये लोकतंत्र और संविधान को जो खत्म करने की साजिश की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने का जो इनका हथकंडा है, उसी को लेकर के हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और ख़ास तौर पर जो आपका 17C फॉर्म होता है, जिसमें आपकी जो कंट्रोल यूनिट है, जो बैलेट यूनिट है, पड़े हुए मत हैं, जो मतों का लेखा जोखा होता है, जिसमें पूरी डिटेल्स होती है, अमूमन उसको ये शुरू में ही कारे कागज में दस्तखत करा लेते हैं, कोरे कागज में। उसका नियम है कि जब मतदान संपन्न हो जाए तब आप उस पर दस्तखत करा करके जो पार्टी के हमारे एजेंट वहाँ तैनात हैं उनको एक प्रति दे दी जाए।